स्पीच को वर्ड क्लास भी कहा जाता है। वर्ड क्लास का मतलब होता है किसी भी वर्ड को बता के पूछा जाता है ये क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में दिया है ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, तो ये फास्ट वर्ड को एक जगह दे के अगर आपने रट लिया इसमें कि फास्ट हमेशा एडवर्ब होता है और एग्जाम में आ गया ही थिंक्स फास्ट, तो ये फास्ट एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव हो जाएगा। तो कहने का मतलब है वर्ड का क्लास क्या है, और वर्ड का क्लास पहचानने के लिए आपके पास बेसिक इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था ना 5-6 साल पहले CDS एग्जाम में, तो ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते थे, लेकिन अभी के समय में इसका क्वेश्चंस काफ़ी हाई स्टैंडर्ड कर दिया गया। तो इसलिए आपको इजी टू हार्ड में ज़रूर जाना चाहिए ताकि आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। अभी के समय में एक अलग सा सेक्शन आ रहा है इंग्लिश के पेपर में आपका, और इसका नाम है आपका डिस्कोर्स। सेंटेंस में एक डिस्कोर्समेंट करके सेक्शंस आ रहा है इसमें, यानी कि सेंटेंस में 2 अलग अलग सेंटेंस को दिया जा रहा है, सेंटेंस 1 सेंटेंस 2, और इसमें कहा जा रहा है कि व्हाट शुड बी द कनेक्टिंग वर्ड ऑफ दैट। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक बेसिक जानना होगा, है ना, बेसिक जानना होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सेंटेंस 1 है और ये है सेंटेंस 2। अब सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ने के लिए हम नॉर्मली वर्ड जो यूज़ करते हैं क्या कहते हैं इसमें, कंजक्शन, है ना। तो हमें पता होना चाहिए या तो सेंटेंस वो कंजक्शन से कनेक्ट होगा या प्रीपोजिशन से रिलेट भी होगा, प्रीपोजिशन से रिलेट भी होगा। जैसे कि आई स्पीक, तो आगे अगर टू लगा दें तो यू भी जोड़ने का चांस बन जाता है ना। आई स्पीक टू यू, और टू यहाँ पर कंजक्शन है, टू यहाँ पर रिलेटिंग कर रहा है इसमें। तो हमारे पास 2 ऐसे वर्ड है जिससे कि सेंटेंस को हम फर्दर बढ़ा सकते हैं। कोई बात नहीं, फिर भी हम बात करते हैं सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2। सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 में अगर ध्यान दिया जाए, बिल्कुल ध्यान से कि शॉर्ट में कैसे समझ लें, तो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को सॉल्व करने के लिए सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर समझना होगा। एक होता है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मेन क्लाउज। जब भी किसी सेंटेंस में 2 अलग अलग छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं तो उसको हमें क्लाउज कहना पड़ता है, फिर सेंटेंस नहीं कह सकते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेंटेंस का मतलब होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना और फुल स्टॉप से ख़त्म होना। लेकिन एक सेंटेंस में अगर 2 सब्जेक्ट और वर्ब आ जाए तो फिर उसको एक सेंटेंस नहीं, उसको एक क्लाउज कहा जाता है। ये उसी तरह से है कि एक विद्यार्थी अगर क्लास में बैठा हो तो विद्यार्थी होगा, और स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेल रहा हो तो प्लेयर होगा, और घर में होगा तो सन होगा, है कि नहीं, सही बात। तो उसी तरीके से अगर कोई सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट और वर्ब है तो उसको हमें सेंटेंस नहीं करके उसको क्लाउज कहना होगा। उदाहरण ले लेते हैं S1 और S2 का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही प्लेज और दूसरा ले लेते हैं ही रीड्स। तो देख रहे हैं इसमें ही एक सब्जेक्ट है जिसका वर्ब है प्लेज, और दूसरा एक सब्जेक्ट ही है जिसका वर्ब है आपका रीड्स। तो 2 अलग अलग हो गया। तो जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं इसमें, ही प्लेज एंड ही रीड्स, एंड जोड़कर जो है इस सेंटेंस को लगाकर फुल स्टॉप लगा सकते हैं। अब हमारे पास ये क्वेश्चन अभी के समय आ रहा है ना कि ये जो हमारे पास है वर्ड का मार्कर है ना, ये डिस्कोर्स, सेंटेंस को बीच में तोड़ देना, और तोड़ देने को क्या कहते हैं, एक कोर्स, और कोर्स को तोड़ दिया जाए तो क्या कहेंगे, डिस्कोर्स। कोर्स तोड़ेंगे तो क्या होगा, एक सेंटेंस को एक कोर्स हो गया। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका घर में तो यूज़ नहीं करते हैं इसमें, होटल में जाए आप इसमें तो कहेंगे व्हाट शुड बी द मेन कोर्स। आपका मेन कोर्स क्या होगा, सुना आपने कभी? तो मेन कोर्स यानी खाने का एक लय होगा, है ना, मेरे को रोटी दे दो, ये दे दो, ये दो, आपने ऐसा कहा। तो आप कहेंगे इसमें कि द कोर्स शुड बी डिसकंटिन्यूड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इसको तोड़ देना। अच्छा, तोड़ देना मतलब क्या है, तो स्टार्टिंग में स्नैक्स दे दीजिए और फिर बाद में खाना दे दीजिए। तो आपने खाने को तोड़ा कि नहीं तोड़ा? आप जनरली ज़्यादा ऐसे ही करते हैं कि नहीं करते, कि पहले नॉन वेज होंगे तो पहले चिकन खिला देना, और वेजिटेरियन होंगे पहले पनीर खिला देना, और उसके बाद मेन खाना लेके आना। या शादियों में भी जाते होंगे तो आप ऐसे ही करते होंगे कि पहले कुछ स्नैक्स खा लेते हैं और बाद में। तो खाने को अगर आपने 2 अलग अलग भागों में रखा तो डिस्कोर्स हुआ कि नहीं हुआ? तो डिस्कोर्स का मतलब क्या हुआ, तोड़ देना। सेंटेंस टूटा कि नहीं टूटा? उसी तरह से ये सेंटेंस में हमें तोड़ने का जगह को मार्क करना पड़ता है, और तोड़ने की जगह वाला जो सेक्शन जो है ना अभी के सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस ले रहा है ना। आने वाले समय में इसका नंबर बढ़ाया जा सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डिस्कोर्स मार्कर। क्या कहते हैं, यानी सेंटेंस एक कोर्स है और सेंटेंस को तोड़ दें इसमें तो डिस्कोर्स हो जाएगा, और डिस्कोर्स में मार्क कौन कौन सा वर्ड करता है। तो इसके लिए मैंने समझाने के लिए बहुत छोटा सा एक चार्ट लिया है। इस चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे और फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके देखेंगे ये बन रहा है कि नहीं, है ना। अगर बन रहा होगा तो आप समझेंगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जितना प्रैक्टिस कर लें ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, कॉमन डिस्कोर्स मार्कर। तो कॉमन डिस्कोर्स मार्कर में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, अभी आपको कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना। पूरा ध्यान इधर ही होगा, बाद में आप उसको लिखने का काम करेगा। तो कॉमन डिस्कोर्स मार्कर ये वाला टॉपिक है हमारा। क्या ये टॉपिक समझ में आ गया आपको?
सेंटेंस का एक कोर्स होता है जिसमें सेंटेंस कैपिटल से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से ख़त्म होता है, लेकिन बीच में अगर कुछ ऐसी बात हो जाए जिससे वो सेपरेट हो जाए तो उसको हम कहेंगे डिस्कोर्स। और जनरली सेपरेट जो होता है उसमें एक सेंटेंस मुख्य होता है और एक होता है आश्रित। जैसे कि मैं पढ़ूंगा जब तुम पढ़ाओगे, आई रीड व्हेन यू टीच, तो यहाँ पर आई रीड एक क्लाउज हो गया, यू टीच अनदर क्लाउज हुआ। दो क्लाउज को जोड़ के हमने व्हेन लगाया कि नहीं लगाया? तो कहने का मतलब है कि दो क्लाउज को जोड़कर जो भी चीज़ जोड़ रहा है इसमें, उसको हम डिस्कोर्स मार्कर के नाम से जानते हैं। सही समझ में आ रहा है आपको? ठीक बात। अब हमने कॉमन डिस्कोर्स मार्कर में जो है, अब देखा कि कॉमन डिस्कोर्स मार्कर में कौन कौन से मार्कर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि भाई ऐसा है, कुछ रिलेशन बताने के लिए होते हैं, कुछ ऐड करने के लिए। जैसे कि आप इंटेलिजेंट के साथ साथ एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, आप पढ़ाई में अच्छे होने के साथ साथ क्या हैं, आप खिलाड़ी भी हैं। तो ये एडिशन हुआ कि नहीं क्वालिटी का? आप मेहनती के साथ साथ ईमानदार भी हैं, तो मेहनत करना एक क्वालिटी है और ईमानदार भी एक क्वालिटी है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? तो इसको कहते हैं एडिशन होना, है ना, एडिशन होना। नेक्स्ट करेंगे कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब विरोध होना, विरोध होना। वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन बड़ा घमंडी है, तो इंटेलिजेंस से क्या होता है, आदमी विनम्र हो जाता है, लेकिन घमंडी से क्या होगा, उसका कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, विरोधी। तो विरोधी में एक सेंटेंस मेरे को बता के दिखाइए। हालांकि एक सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर में बड़ा विवादित है, उसको मैं बता रहा हूँ, प्रयास करिएगा समझने का। वो बहुत गरीब है लेकिन ईमानदार है। इस सेंटेंस को आप ग्रामर से ही लीजिए। गरीब होने का मतलब बेईमान कभी भी नहीं होता, लेकिन सेंटेंस ऐसा दे दिया है, वो बहुत गरीब है लेकिन ईमानदार है। अगर एक मान के चलिए कि एक बहुत ही गरीब आदमी है जो भीख मांग रहा है और आपको पैसों से भरा हुआ पर्स ला के दे दे, ठीक है, और कहे कि आपका पर्स गिर गया था, तो आप उसको देख के सोचेंगे यार पैसे मांगने के लिए दिन भर धूप में बैठा रहता है और पैसे मिल गए इसको, तो हमें पैसा वापस भी कर दिया इसमें, यार सही बात है। तो सेंटेंस में सिमिलैरिटी है, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट है कि नहीं इसमें? यानी कि गरीब होने का मतलब पैसे मांगने के लिए तो बैठा है उसमें लेकिन जब उसको पैसा कहीं से कैसे मिल गया इसमें, तो लेकिन उसने वो बेईमानी को नहीं दिखाया, ईमानदारी को दिखाया तो इस सेंटेंस को हमें सोचने का तरीका ऐसा बनाना चाहिए। तो कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट होना, विरोध में सेंटेंस होना। रीज़न का मतलब क्या है इसमें, जैसे कि आज मैं क्लास नहीं आया क्योंकि मैं बीमार था। जनरली आप लोग क्या कहते हैं, नहीं आया क्योंकि बीमार था। इसमें कौन सा सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है? आज मैं क्लास नहीं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो आपने एक्शन का दूसरा रीज़न क्या बताया, कारण बताया। नेक्स्ट है कंडीशन, शर्त कौन सी है मैं आऊँगा जब तुम पढ़ाओगे, मैं आऊँगा जब तुम पढ़ाओगे, मैं आऊँगा जब तुम भी आओगे। सही बात है कि नहीं? और मैं कहूँगा जब मैं क्लास लूँगा, जब लाइट रहेगी अच्छा, बिना लाइट के तो आप परेशान हो जाते हैं ना, तो अरे होते हैं कि क्लास कभी छोटी हो जाती। तो मैं पढ़ाऊँगा जब लाइट होगी, तो मैंने जो सेंटेंस बोला उसमें क्या है, शर्त है कि नहीं? और आपने फ्रेंड से कह रहे हैं मैं तभी आऊँगा जब तुम आओगे, तो शर्त दोबारा हो गया। तो ये भी एक कंडीशन मार्कर है, सेंटेंस का मार्कर बनता है। दूसरा एग्जाम्पल के साथ देखो, पढ़ाई कर लो, राम पढ़ाई करके अमेरिका चला गया, ठीक है, कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें एग्जाम्पल को सेट किया जा रहा है, तो ये एग्जाम्पल के साथ मार्कर बनता है। दूसरा है सीक्वेंस, मेरे बाद तुम आओगे और तुम्हारे बाद वो, पहले मैं और दूसरे तुम और तीसरा वो आएगा। तो आप मुझे बताइए कि तीसरा पहले आ सकता है क्या? तो कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं कि जिसमें कि 1 के बाद 2 और 2 के बाद 3 आता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग सीक्वेंस के साथ समझते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं इसमें कौन कौन से इसके वर्ड्स होते हैं। रिलेशनशिप के मार्कर्स को देख लेते हैं। एडिशन में क्या होता है, मोर एवर, फर्दर मोर, इन एडिशन, बिसाइड्स। सेंटेंस में अगर हम देखें, शी इज़ हार्ड वर्किंग, मोर एवर शी इज़ ऑनेस्ट। हार्ड वर्किंग भी और ईमानदार भी ना, ऐसा करके दिया हुआ एडिशन क्वालिटी, यानी कि हार्ड वर्किंग एक क्वालिटी है और इसके साथ क्या है, वो ईमानदार है। कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं कौन कौन सा, हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, येट। ये ऑल्दो येट का क्वेश्चन बड़ा अच्छा आता है, मैंने इसके 2 एग्जाम्पल लिए। आप बता सकते हैं दोनों में क्या अंतर है, ऑल्दो येट में? ये नहीं ऑल्दो और दो में क्या अंतर? ऑल्दो येट में, ऑल्दो और दो में। अच्छा, ऑल्दो में एल हटा देंगे तो क्या बनेगा, दो बनेगा ना। THOUGH क्या बनेगा, और ऑल्दो और दो, दोनों का एक ही मीनिंग रहता है, फिर भी क्या डिफरेंस है, सोच के बता सकते हैं क्या? हाँ कि नहीं? अरे ना भी बोल दो तो चले जाएंगे, फिर काहे के लिए तुम लोग वेट करता है? बताए कि आप पता है कि नहीं पता है? ठीक है, बाद ही में बताएंगे, नहीं पता है फिर, ठीक है। तो हम देखते हैं कॉन्ट्रास्ट मतलब क्या होता है, विरोध। तो विरोध में देखते हैं, ही स्टडीड हार्ड। हार्ड स्टडी करने से क्या होता है, पास हो जाते हैं। हाउएवर ही फेल्ड, हार्ड मेहनत करने से क्या हुआ, उम्मीद क्या थी, पास हो जाना, लेकिन इसका विरोध में रिजल्ट क्या है, ठीक बात है ना। तो कोई ऐसा सेंटेंस जिसका ऐसा मार्कर बने जो कि उसका विरोध का रिजल्ट बनाए, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रास्ट। रीजन में देखते हैं इसमें, द रोड वॉज क्लोज्ड बिकॉज ऑफ फ्लडिंग। रास्ता बिल्कुल क्लोज था, क्यों था, बारिश के कारण फ्लड आ गया था, तो रीज़न बता रहा है। कंडीशन देख लेते हैं, लीव नाउ अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन।
चले जाओ नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी, है ना। कंडीशन बताया, चले जाने का रीज़न बताया इसमें। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इसमें। मैनी बर्ड्स माइग्रेट, फॉर एग्जाम्पल साइबेरियन क्रेन्स, यानी कि बहुत सारी बर्ड्स माइग्रेट कर रही हैं, जैसे कि साइबेरियन क्रेन्स, ऐसा ETC। सीक्वेंस में बता रहे हैं, फर्स्ट रीड द क्वेश्चन देन आंसर इट। तो अब क्वेश्चन हुआ कि आंसर इट देन रीड द क्वेश्चन, क्या बन सकता है? क्या नहीं बन सकता है इसमें, तो जाहिर सी बात है ये सीक्वेंसिंग को बता रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आ गई कि क्वेश्चन के जो मार्कर होते हैं, जो कि एक कोर्स को तोड़ने का काम करते हैं और फिर बीच में अपने शर्त पर जोड़ते हैं, तो ये शर्त हो सकती है जिसमें कि ये वर्ड्स आ रहे हैं। अब मैंने इसको जो है बाइलिंगुअल लिया, ज़रा समझने का प्रयास करिएगा। हाउएवर का मतलब क्या होता है? देयरफॉर का मतलब मोरेवर, बिकॉज, अदरवाइज, फॉर एग्जाम्पल। अगर ये मार्कर इसमें सही होगा, सही मार्कर होगा तो विरोध होगा, तो हाउएवर और ऑल्दो लगेगा। अब यहाँ पर ऑल्दो के साथ हम लोग एक और पढ़ लेंगे, इसमें दो को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हाउएवर में जब आएगा विरोध को क्या कहते हैं? कॉन्ट्रास्ट। परिणाम को क्या कहते हैं? एग्जाम्पल। ये मैंने इसलिए लिया है ना कि जनरली मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं ना कि वो अंग्रेज़ी वाले शब्द तो समझ गए, लेकिन उनको समझ में दिमाग में पैच ना हो, इसलिए मैंने इसको दोनों भाषाओं में ले लिया। इसमें अतिरिक्त जानकारी एडिशनल क्या होगा इसमें? मोरेवर, इन एडिशन। कोई ऐसी जानकारी बताई जाए जो एडिशन है, जैसे कि वो हार्ड वर्किंग है, अरे इसके साथ वो इंटेलिजेंट भी है, तो ये अतिरिक्त जानकारी बताए। शर्त वाली क्या हुआ? अदरवाइज, अनलेस हो गया, उदाहरण हो तो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे करके होगा। अब हम लोग जो है सेंटेंस देखते हैं और जोड़ने का प्रयास करते हैं। द ट्रेन वॉज डिलेड डैश वी रीच लेट। अब रुकिएगा, समझे बन, तुक्का लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। अब देख रहे हैं द ट्रेन सब्जेक्ट हो गया और डिलेड इसका वर्ब हो गया, तो पहला क्लाउज हो गया। क्लाउज का मतलब होता है एक सब्जेक्ट और उसका एक वर्ब। अब देखते हैं वी हो गया सब्जेक्ट और रीच्ड हो गया इसका वर्ब। तो हम देख रहे हैं इसमें इस सेंटेंस के पार्ट को हम क्लाउज 1 कहेंगे और इसको कहेंगे क्लाउज 2। अब कहने का मतलब है दोनों क्लाउज को जोड़ दें तो फुल स्टॉप के साथ तो एक सेंटेंस बन गया, लेकिन इस सेंटेंस को बीच में कुछ तोड़ दिया गया। एक कोर्स को तोड़ देने से क्या बन गया? डिस्कोर्स हो गया। क्या हो गया? अब इस डिस्कोर्स को भरने के लिए जो वर्ड यूज़ होगा इसको कहेंगे डिस्कोर्स मार्कर। हालांकि ये टॉपिक जो है कंजक्शन के साथ ही जाता है। किसके साथ जाता है? जिसमें हम पढ़ते हैं इसमें कौन कौन से सेंटेंस बनते हैं हमारे पास? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिंग कंजक्शन, इन्हीं के साथ पूरा कहानी है। लेकिन अब ये चैप्टर जो नए शब्द के साथ आ रहा है, हमें उसको नए तरीके से पढ़ना होता। तो यहाँ पर देखेंगे द ट्रेन वॉज डिलेड डैश वी रीच लेट, द ट्रेन वॉज डिलेड डैश वी रीच लेट, क्या होगा इसमें? तो जाहिर सा बात है कि देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली, ये दो आंसर में बनेगा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है? कॉन्सिक्वेंटली होता है उसका परिणाम स्वरूप। देयरफॉर मतलब होता है इसीलिए, और कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है इस कारण से इसका परिणाम हो। तो यहाँ पर देयरफॉर और कॉन्सिक्वेंटली दोनों हो सकता है, लेकिन कॉन्सिक्वेंटली इसका क्लियर जवाब। इसका आंसर क्यों बना इसमें? कि इसका आंसर इसलिए बना, हम लेट क्यों हो गए? क्योंकि ट्रेन पहले से लेट। तो पहले किसी घटना के आधार पर दूसरे सेंटेंस का डिपेंड होना कंसिक्वेंटली को बहुत अच्छे से समझा देता है। तो ये दोनों ही आंसर सही होगा। हालांकि एग्जाम में जो है आपको ऐसे कन्फ्यूज़न ना मिले तो ज़्यादा अच्छा। तो कंसिक्वेंटली क्या मतलब बनता है? कंसिक्वेंटली पहले के परिणाम स्वरूप देखा जाता है, पहले के परिणाम स्वरूप। तो यहाँ पर हम लोग दूसरे क्वेश्चंस में चले जाते हैं। ही इज़ ऑनेस्ट डैश एवरीवन ट्रस्ट हिम। तो जाहिर सी बात है इसके ऑनेस्ट होने पर जो है दूसरे इस पर ट्रस्ट यानी भरोसा करते हैं। शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ हम्बल। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें इन एडिशन में चला जाएगा। इन एडिशन में हम बिसाइड्स वर्ड भी यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इन एडिशन एक्सप्रेसेस द आंसर। वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन। ये जितने भी इटैलिक्स वर्ड है इसमें मैंने आंसर लिख के दिया हुआ है, इसमें दिमाग में फोकस नहीं डालना। वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन। पहला इसमें देखेंगे ये क्या बना रहा है? फॉर द फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र, यानी कि हम देख रहे हैं इसमें रीज़न बता रहा है ना कि वी मस्ट रिड्यूस पॉल्यूशन, हमें पॉल्यूशन घटाना चाहिए। तो घटाना चाहिए, ये बीच में इस सेंटेंस को डिस्कोर्स कर दिया, यानी कि सेंटेंस के कोर्स को तोड़ दिया। फ्यूचर जनरेशन विल सफ़र, फ्यूचर जनरेशन सफ़र करेगा। तो सफ़र क्यों करेगा? इसमें पहला सेंटेंस का जो रिएक्शन है इसमें वो इसके रीज़न के रूप में बताया जा रहा है। किस में जाएगा इसमें? अदरवाइज। अदरवाइज जिसका मतलब अगर नहीं हुआ तो हमारा भविष्य इस पर इसको सफ़र करेगा। तो इस तरह से हम लोग अदरवाइज में जा रहे हैं। डैश द वेदर वॉज बैड, वेदर बैड था। द इवेंट कंटिन्यूड एज प्लान्ड, मौसम ख़राब था। द इवेंट कंटिन्यूड एज प्लान्ड मतलब क्या हुआ? जो प्लांट जो वेदर बैड होने के बाद जो इवेंट हमारा था वो रुक गया कि चल रहा था? तो कहने का मतलब है कि इवेंट ख़राब मतलब वेदर ख़राब होने के बाद भी हमारा अगर इवेंट चल रहा था
तो जाहिर सा बात है वो कंटिन्यूड रहा, और कंटिन्यूड जब भी सेंटेंस रहता है इसमें और ऐसा सेंटेंस आता है तो हमें दो और ऑल्दो दो वर्ड मिलता है। बावजूद, बावजूद इसके, ऐसा करके शब्द अगर बनता है दिमाग में तो हमारे पास आंसर होना चाहिए दो और ऑल्दो। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि दो ऑल्दो का यूज़ कब किया जाता है। एक्चुअली में ऑल्दो जो है एक फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है और दो एक नॉन फॉर्मल इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन दोनों ही एक्सेप्टेड वर्ड। एक जगह पर ये गलत साबित हो जाता है। गलत साबित कब होता है? ऑल्दो का यूज़ कभी भी सेंटेंस के लास्ट में नहीं किया जा सकता, लेकिन दो का यूज़ किया जा सकता है, और इस जगह पर ये सेंटेंस को हमें समझने में आसानी रहती है। तो दो और ऑल्दो का शायद आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़न ना दिया जाए, लेकिन अगर सेंटेंस के लास्ट में फिल इन द ब्लैंक्स में दो और ऑल्दो में डालना है किसी को, तो आपको क्या डालना होगा? दो डालना होगा, क्योंकि बावजूद इसके वाला सेंटेंस में दो ऑल्दो दोनों एक ही सेंस बता रहा है, लेकिन ऑल्दो सिर्फ पहले यूज़ हो सकता है और लास्ट में अगर यूज़ करना है तो फिर दो ही यूज़ हो। तो इसके लिए मैंने जो है सेंटेंस का एक छोटा सा पार्ट ले लिया। ज़रा इसको देख कर ट्राई करेंगे इसको। डैश ही वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट। अब देख रहे हैं इसमें सेंटेंस का फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ पर है? फर्स्ट पार्ट में। अब इस सेंटेंस को देखिए, शी एंजॉयड द ट्रिप इट वॉज एक्सपेंसिव डेक्स। अब देख रहे हैं कि बावजूद उसने एंजॉय किया ट्रिप को, दो इट वॉज एक्सपेंसिव, वो बड़ा महंगा था लेकिन वो उसने एंजॉय किया, तो बावजूद इसके, यानी कि ऐसा कोई सेंटेंस जा रहा है। तो यहाँ पर ऑल्दो और दो का दोनों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया। जैसे मैंने कहा था कि ऑल्दो के साथ दो नहीं देगा, लेकिन यहाँ पर जब देगा तो ध्यान रखिएगा कि दो यूज़ लास्ट में हो सकता है, लेकिन ऑल्दो का यूज़ लास्ट में नहीं हो सकता। इस तरीके से हमने इन दोनों के डिफरेंस को समझ लिया। बात समझ में आ गई आपको? ऑल्दो कहाँ यूज़ हो सकता है? आगे पीछे कहीं पर, लेकिन ऑल्दो कहाँ यूज़ हो सकता है? सिर्फ आगे। और दो कहाँ यूज़ हो सकता है? आगे पीछे दोनों हो सकता है। लेकिन दो का यूज़ जो है फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर में रेस्ट्रिक्टेड है, कुछ लेवल पर इसको सीमित कर दिया गया, और ऑल्दो का यूज़ जो है प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसलिए हमें ऑल्दो का यूज़ करना चाहिए आगे किसी भी सेंटेंस के पार्ट। लेकिन सेंटेंस के एंड में अगर कोई वर्ड मार्कर दिया हो तो क्या करना चाहिए? दो का यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से हमने इस सेंटेंस के सेक्शंस को कंप्लीट कर लिया। क्या आपको समझ में आ गया? अब इसका आप जितना प्रैक्टिस कर लें, ये कंजक्शन से जुड़ा हुआ सेक्शन है, इसको आप बाद में लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब जो है मैं चाहूँगा कि इसमें हम थोड़ा सा कौन सा वाला सेक्शन कर लेते हैं? पॉसिबल एरर्स ना। आप PQRS में ना जाएंगे, वो बहुत बार बता चुका। ये सेक्शन कर लेंगे आप इसको। ईच ऑफ द प्लेयर्स, जब भी हम ईच ऑफ का यूज़ करें तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए प्लूरल और ये होना चाहिए सिंगुलर। तो ये गलत हो गया, ठीक बात है। होना क्या चाहिए था? हाँ, हैज़ होना चाहिए था। नेक्स्ट देख रहे हैं, नाइदर द टीचर नॉट द स्टूडेंट्स। जब भी नाइदर और नॉर का यूज़ किया जाता है, नाइदर और नॉर का यूज़ किया जाता है, तो हमें ध्यान रखना होगा कि सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब होगा, और सेकंड क्या है इसमें? तो ये गलत हो जाएगा। बना लिया आपने? तो ये सेंटेंस में हमारा दोबारा कंजक्शन के साथ रूल जाएगा। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स आर प्रिपेयरिंग। अब देखेंगे इसमें वन ऑफ के साथ भी ये फ्रेंड्स यानी प्लूरल लगेगा, और यहाँ पर ये इज़ लगेगा। वन ऑफ के साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब हमेशा सिंगुलर। आइदर ऑफ, ईच ऑफ, वन ऑफ, इस सब के साथ प्लूरल और सब सिंगुलर का एरर, ये कॉमन सा सेंटेंस पार्ट है। ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस। जब भी सिंस लगता है तो हमें ध्यान रखना, पॉइंट ऑफ टाइम को बताएगा और फॉर बताता है पीरियड ऑफ टाइम। तो 5 ईयर्स जो हो गया पीरियड ऑफ टाइम है, और पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस 2 जनवरी, सिंस 2000 ऐसे करके होना चाहिए। तो यहाँ पर ये सॉल्व कर सकते हैं। द न्यूज़ आर सरप्राइजिंग। न्यूज़ हमेशा ये सिंगुलर होगा और इसके साथ ये इज़ होना चाहिए, आर नहीं होना चाहिए। हालांकि इस पर हम सुबह बात कर चुके थे। द कमेटी हैव टेकन एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हमेशा ध्यान रखना है, रुको, हमेशा ध्यान रखना है इस बात पे कि जब भी कोई कलेक्टिव नाउन मतलब मिल के कुछ वर्ड बनाओ, जैसे कि बुके हो गया, टीम हो गया, और क्या हो सकता है, ज्यूरी हो गया, और कुछ हो सकता है, ऑर्केस्ट्रा हो गया, कुछ भी ऐसा जो कि ग्रुप के साथ मिलकर जो कलेक्टिव नाउन है। अगर वो कलेक्टिव नाउन के साथ हमारा फ्रैक्चर, सेपरेटेड ऐसा वर्ड जुड़ गया तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। जैसे कि अगर टीम सेपरेट हो गया 2 भाग में, मान लीजिए कि टीम हमारे सेपरेट हो गया 2 भाग में, IPL मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अगर मैं लिखूँ इंडियन टीम वॉज सेपरेटेड बिटवीन 2
बिटवीन टू ऑन प्लेइंग विथ पाकिस्तान। तो अब ये टीम का सेपरेशन हो गया, तो टीम एक होता है तो टीम है, सेपरेशन हो गया तो दो सब्जेक्ट हो गए, तो जाहिर सी बात है इसका अब वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब देखते हैं, द कमेटी हैव टेकन ए इंपॉर्टेंट, तो कमेटी ने मिलकर एक डिसीजन लिया। कैसे पता चला, एन हमेशा होता है एक के लिए, तो ये हैव की जगह पर हैज़ हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी आपका कंजक्शन का है। हार्डली जब भी सेंटेंस यूज़ हो, पूरा समझ लीजिए, हार्डली जब भी सेंटेंस हो तो इसके साथ आपका जो है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है या तो डिड यूज़ होगा या हैड। ये कॉमन सा वर्ड यूज़ होता है हार्डली के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं हार्डली के साथ डिड भी होता है और हैड भी होता है, लेकिन कॉमन जो है हैड का यूज़ किया जाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो ये इसके साथ जब भी सेंटेंस बनेगा तो ये देन के साथ बनेगा। देन के स्पेलिंग में भी एरर कभी क्या जाता है, THEN नहीं होगा, THAN देन होगा, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना होगा। नो सुनर, नो सुनर के बाद जब भी आता है इसमें, इसके साथ भी एक एरर है। नो सुनर के साथ डिड भी हो सकता है और क्या हो सकता है, हैड भी जा सकता है। ठीक है, जैसे ही, तो घटना जो है हो भी चुकी है और डिड भी हो सकती है, और उसके साथ हमारा क्या होगा, तो ये लिखा हुआ ठीक लिखा हुआ इसमें जी। डिड से इंटर्ड हो गया, डिड से इंटर हो गया। अच्छा, ये भी गलत है इसमें। हमेशा ध्यान रखना है इसमें कि डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1 यूज होगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। वन मस्ट डू हिज डिड, ये बड़ा कॉमन सा एरर है आपका, वन मस्ट डू। जब भी वन को हम प्रोनाउन के रूप में यूज़ करें तो इसका क्या चीज़, किस में जा रहे हैं हम लोग, पहले इसको कर लेते हैं फिर बैक में जाते हैं। वन जब भी सेंटेंस में यूज़ होगा हमारे पास एज अ सब्जेक्ट। देखिए, वन एज ए सब्जेक्ट भी होता है, वन एज एन एडजेक्टिव भी होता है। जैसे काम करते हैं कि वन बॉय यूज़ करते हैं। अब बताइए, ये नाउन हो गया और ये क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एंड जिसको न्यूमरल एडजेक्टिव कहते हैं। अब यहाँ पर वन क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और क्यों सब्जेक्ट हो, क्योंकि इसके साथ मॉडल वर्ब लगा है ना, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड जो भी लगता है वो मॉडल वर्ब है। तो यहाँ पर हिज की जगह पर वंस होगा, ये वाला वंस होगा। इस वंस में कभी कभी एरर आ जाता है आपका, ऐसा दे देते हैं जो कि गलत है, इस चीज़ का ध्यान रखें। The teacher asked whether had I completed the assignment before Monday। ये आप देखिए जरा क्या सेंटेंस है इसमें, The teacher asked। बता, दिमाग लगाइए इसमें, बताइए ये क्या है इसमें, छोटे छोटे में रुक जाते हैं इसमें। हाँ बताइए रितेश, आई हैड क्यों होगा, हैड आई क्यों नहीं होगा, बेटा बेटा आराम से। मैंने क्लास को डिस्कोर्स किया है, मार्क ऑफ डिस्कोर्स होता है ना इसमें, वही किया है इसमें, ताकि स्पीड रोक दें। बताओ जल्दी से क्यों होगा इसमें। नहीं, आप इसको समझे नहीं इसमें, और कुछ बताइए इसमें। बेसिक्स तो पता होना चाहिए। देखिए, हमेशा ध्यान रखिए, जब भी किसी सेंटेंस में हेड के साथ हेल्पिंग वर्ड के बाद अगर सब्जेक्ट आ जाता है तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा, है कि नहीं, सही बात। आप बताइए, तो असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है नहीं, तो जाहिर सा बात है इस सेंटेंस में हमारे पास जो है वेदर के बाद आई लगना चाहिए। पहला रूल यहाँ से निकल जाएगा। दूसरा, इफ़ और वेदर जब भी सेंटेंस में लगता है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म के भी सेंटेंस में चला जाता है, इफ़ और वेदर लग जाना, ठीक है। और जब भी हमारे पास इस तरह से सेंटेंस का यूज़ होता है तो उसमें हमें इसको असर्टिव बनाने के लिए सब्जेक्ट को यूज़ करना पड़ता है, पहले वर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है हैड एक हेल्पिंग वर्ब है और ये है एक सब्जेक्ट, तो वेदर के बाद सब्जेक्ट लगेगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। तो दो रीज़न मैंने बताया आपको सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले इसको देखकर सोचे कि क्वेश्चन मार्क तो है नहीं, तो ये तो हेड नहीं लगना चाहिए। और दूसरा ये कि इफ़ और वेदर अगर सेंटेंस में लग जाता है इसमें, तो आपको उसके साथ असर्टिव यानी पॉजिटिव बनाने के लिए, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस है आपका, उसको यहाँ पर सब्जेक्ट से शुरू करना होगा, वर्ब से शुरू नहीं करना होगा, ठीक है। आ जाते हैं जल्दी से,
हाँ, कौन सा सेंटेंस बता रहे थे, जल्दी से बताइए। 36, 37 और 38। हार्डली हेड आई। हार्डली स्कार्सली वेल। अरे हार्डली जबरदस्ती स्कार्सली क्यों ले रहे हैं? हार्डली और स्कार्सली दोनों एक ही होता है, लेकिन अभी सिर्फ हार्डली यूज हुआ। हार्डली स्कार्सली नहीं सर, हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन लेफ्ट। एंड आता है सर। मतलब इसमें क्या पूछ रहे सर व्हेन और देन में कंफ्यूजन सर। नोट थे? इसने इसमें तो वेन ठीक है। हाँ, हार्डली ठीक। अच्छा, इसमें हमने देन लगा दिया इसमें। दूसरा कौन सा सेंटेंस था? दूसरा हो गया सर। नहीं, 37 था, और कौन सा था? ये वाला, ये वाला नो सुनर। ये तो ठीक है। इसमें दो एरर लेकिन आ गया ना, ये एंटर्ड नहीं होगा इसमें, एंटर्ड नहीं होगा, है ना। वो तो पेयर उसका सेंटेंस ठीक है इसमें, लेकिन ये एंटर्ड नहीं होगा इसमें, ये भी एरर दे दिया इसमें, है ना। कभी कभी दो एरर्स ऐसा है, लेकिन ये मुझे लगता है टाइपिंग में एरर्स दिया होगा, वैसा होना नहीं चाहिए था इसमें। हार्डली के साथ वैन लिखा था ना हमने, ये सब देन लिख दिया था, ये ठीक है इसमें। हाँ ठीक है, ये ठीक है। हार्डली के साथ वैन ही आएगा। हार्डली टेक्स, क्लियर है इसमें? एरर नहीं है इसमें। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन। देखिए इसमें V3 लग रहा है, V3 और V2 एक ही है इसमें। V3 कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि हेड के साथ लगा है, तो V3 बन गया इसमें। व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है इसमें, बढ़िया। क्या चीज़ है? अरे क्वेश्चन ही गलत लिख दिया होगा ना, जैसे डिड के साथ उसमें लगा दिया ना एंटर्ड, तो वो क्वेश्चन का आंसर तो था नहीं। हार्डली के साथ एंड यूज नहीं होता है। हैं? हार्डली के साथ एंड यूज नहीं होता। आप कुछ बताइए ना, तब पता चलेगा इसमें। हार्डली का रीज़न तो दूसरा सेंटेंस के लिए, अब एंड क्यों लेके आ रहे हैं इसको? व्हेन की जगह एंड। अरे तेरे वो, ऐसा ना करिए, इसमें नहीं होता, ना होता है, समझ लीजिए। पेयर पे आता था सुन। आपको पेयर ऐसा लग रहा है तो हम क्या करें इसमें? आप ही के लिए एक सेंटेंस बता रहे हैं, धीरे चलो नहीं तो गिर जाओगे। बताओ अंग्रेजी में क्या होगा? तो आप धीरे बोल गए, पूछने के समय बड़े तेज तेज। अब बता तो रहे हैं, पूछो ना जल्दी से। धीरे चलिए नहीं तो गिर जाओगे, बताइए। ऐसा थोड़ा चलता है इसमें। अब देखिए इसका अंग्रेजी क्या होगा इसमें, वॉक स्लो लेस्ट यू शुड फॉल। अब कहें सर ये शुड क्यों हो गया? शुड तो ठीक नहीं लग रहा है इसमें, अदरवाइज यू शुड होना चाहिए, है कि नहीं सही बात? तो आपके सही लगने से क्या हो गया? मैं सही लगने से क्या होगा? नियम बदल दें इसमें। ये सेंटेंस एग्जाम का सबसे पॉपुलर सेंटेंस है कि लेस्ट का पेयर किसके साथ लगता है? शुड के साथ लगता है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा कंजक्शन पढ़ रहे हैं? पेयरिंग कंजक्शन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? पेयरिंग। बिटवीन क्या लेता है? तो बोल नहीं रहा है इसमें, बोलोगे तो हम पूछेंगे ना इसमें। अगर मैं कहूँगा कि सभी विद्यार्थी जो है 12 से 1 के बीच में आ जाए, तो बताइए क्या लिखेंगे इसमें? अरे बोलने दो उसको, अच्छा क्लियर हो जाएगा सर। तब फिर तो रुक जाए, तेज काहे नहीं बोल रहे हो? बिटवीन 11 एंड 1। अब यहाँ पर बिटवीन 11 to 1 भी तो बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका इच्छा हो गया कि सर बिटवीन 11 to 1 अगर बोल दे तो क्या दिक्कत है? तो पेयर नहीं है ना इसका, बिटवीन का पेयर कौन ले रहा है? तो इसी तरह 2 नहीं है, तो उसी तरह से हार्डली का एंड नहीं है। घुसा है कि नहीं घुसा? हाँ, तो उस जगह को बदल दो, तभी तो आप हमारे पास आ गए। अच्छा एक काम करते हैं, इसको बहुमत करा लेते हैं इसमें। हार्डली के साथ एंड पेयर होता है, कितने लोग मानते हैं? बहुमत करा लेते हैं ना इसमें, ऐसा क्या है इसमें? अरे कोई बात नहीं, हम तो अरे हम भी मजाक ही कर रहे हैं इसमें। अच्छा हार्डली के साथ वैन होता है, कितने लोग मानते हैं? हमने तो नहीं कहा मानने के लिए, मैंने नहीं कहा मानने के लिए, हमने सिर्फ बहुमत करा लिया। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया चीज़ बताया, सिर्फ आपके दिमाग को याद दिलाया, ठीक है? ये कोई बहुत चमत्कार वाला चीज़ नहीं। स्टॉप कर दें अभी? या वो कोर्स मार्कर लिखना चाहेंगे? लिखना चाहेंगे? अरे हम थोड़ा सा लिख लो, नहीं तो बाद में कहोगे सर लिखने नहीं दिया। ये वाला सेक्शन लिख लीजिए, ज़्यादा अच्छा। जहाँ से एरो मैंने दिया है उसको सिर्फ लिखना है।
बाकी हमने समझा दिया है, सिर्फ इस चार्ट को बना लीजिएगा। ये चार्ट से आपका डिस्कोर्स मार्कर का जो सेक्शन जो है आपका लगभग बन जाना चाहिए। अभी हम इसको स्टॉप कर दे रहे हैं, 1 मिनट नहीं लगेगा, जल्दी लिख लो अभी।